अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने बजट पढ़ना है। हम अभी तक रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ के आए हैं, मैकेनिज़्म पढ़ा, हमने बजट पढ़ना है कि ग्लूकोज से 36 ATP कैसे कैसे बन रहे थे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं अब थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें जी, एक ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो उसको ग्लाइकोलिसिस में से गुजरने के बाद वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है। एक पायरुविक एसिड ये बन रहा है, एक पायरुविक एसिड ये बन रहा है। इस दौरान एक ATP यहाँ पे बनता है, एक ATP यहाँ पे बनता है, उसके अलावा एक NADH यहाँ पे बनता है, एक NADH यहाँ पे बनता है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये पायरुविक एसिड आगे एंटर हो जाते हैं और बनाते हैं एसिटाइल CoA बनाते हैं। इस दौरान जब एसिटाइल CoA बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होता है। उसके साथ यहाँ पर एक NADH बनता है, यहाँ पर भी एक NADH बनता है। ये एसिटाइल CoA आगे एंटर होते हैं क्रेब्स साइकिल में, और जब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो होती हैं 3 NADH बनते हैं, साथ में एक FADH बनता है, एक ATP बनता है, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह इस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में भी 3 NADH बनेंगे, एक FADH बनेगा, एक ATP बनेगा, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पर हम स्टेजेस लिखते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो सब्सटेंसेस बन रही हैं, एक ATP ये बन रहा है, एक ATP ये बन रहा है, यहाँ पर बन रहे हैं 2 ATP बन रहे हैं हमारे पास, एक NADH ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं 2 NADH बन रहे हैं, और यहाँ पर बन रहे हैं 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ये 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद अगला स्टेप है एसिटाइल CoA फॉर्मेशन। एसिटाइल CoA बन रहा है। इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बन रहे हैं 1 2 NADH, और साथ में यहाँ पे बन रहे हैं 2 एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA फॉर्मेशन के बाद जो अगला स्टेप है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है आप देख सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में टोटल 3 और 3 6 NADH बने हैं, 6 NADH बने हैं, जबकि 1 और 2 FADH बने हैं, और 2 ATP बने हैं, और साथ में 4 कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं। आप देख सकते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बने हैं, 2 यहाँ पे बने हैं, टोटल 4 बने हैं। एक ATP यहाँ पे बना है, एक ATP यहाँ पे बना है, टोटल 2 ATP बने हैं। अब हमें पता है ये 2 ATP एज इट इज आ जाएंगे, ये एज इट इज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH से 3 ATP बनते थे, तो 2 NADH हैं, तो टोटल कितने बनेंगे ATP? 6 ATP बनेंगे। पायरुविक एसिड वैसे ही रहेगा। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में यहाँ पर बन रहे हैं 8 ATP। अगले स्टेप में देखते हैं, इसमें ये 2 NADH कन्वर्ट हो जाएंगे किस फॉर्म में? एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 6 ATP बनेंगे। तो टोटल हमारे पास एसिटाइल CoA बनते हुए 6 ATP ही बन पाएंगे। क्रेब्स साइकिल में आप देखें 6 NADH हैं, तो आपको पता है कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 6 से कितने बनेंगे? 18 ATP बनेंगे, 18 ATP बनेंगे। एक FADH से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से बनेंगे 4 ATP।
ये 2 ATP हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 18 प्लस 2 20 और ये 24 ATP बन गए हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे ATP बने हैं 24 प्लस 6 30 प्लस 8 38 ATP बने हैं हमारे पास। 38 हमारे पास बने हैं, लेकिन हम इसमें से माइनस कर देते हैं 2 ATP को, क्योंकि वो ड्यूरिंग जर्नी यूज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास नेट गेन कितना है, 36 ATP हमारे पास हासिल होते हैं। ये हमारा बजट है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बजट में हम ये देखते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 ATP कैसे बनते हैं। हमें पता है ग्लूकोज सबसे पहले एक फिनोमेना में से गुजरता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। उसमें एक ग्लूकोज से 2 पार्विक एसिड बनते हैं, जबकि 2 ही ATP बनते हैं, 2 ही NADH बनते हैं। ये पार्विक एसिड्स आगे जो हैं वो एसिटाइल कोए बनाते हैं। इस एसिटाइल कोए बनने के मरहले के अंदर 2 कोएंजाइम ए अंदर ऐड होते हैं। कोएंजाइम यहां पर भी यूज होगा और यहां पर भी यूज होगा। यहां पर 2 कोएंजाइम एसिटाइल कोए बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। इस दौरान 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। ये जो एसिटाइल को है ये आगे क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनता है। क्रेब्स साइकिल में हर एक क्रेब्स साइकिल के नतीजे में 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो हम यहाँ नेट गेन अपना निकालना चाह रहे हैं। हम देखते हैं स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, उसमें हमारे पास 2 ATP बने, 2 NADH बने, 2 पार्विक एसिड बने। एसिटाइल कोए बनते हुए क्या हुआ है, हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, 2 NADH बने हैं, 2 एसिटाइल कोए बने हैं। ये 2 एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में गए हैं और उसके नतीजे में बनाए हैं टोटल 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सिर्फ ATP की प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से देखेंगे ये 2 ATP डायरेक्ट आ जाएंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में 1 NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH से 6 ATP बनेंगे। यहाँ पे 2 NADH हैं, 6 ATP बनेंगे। यहाँ पे 6 NADH हैं, तो हर एक से 3 बनेंगे तो टोटल 18 ATP हो जाएंगे। FADH से 2 ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लिहाजा यहाँ पर 2 से 4 ATP बन जाएंगे। ये 2 ATP एज इट इज आ जाएंगे। हमने इन सबको काउंट कर लिया तो हमारे पास बन गए 38 ATP, जिनमें से 2 ATP इस पूरे जर्नी में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हम कहते हैं टोटल हमारे पास नेट गेन 36 ATP का आता है। लिहाजा हम कहते हैं ग्लूकोज के नतीजे में, लिहाजा हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 ATP ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ये हम कौन सा बजट पढ़ रहे हैं, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन का बजट पढ़ रहे हैं। ये बात याद रखें कि हम पीछे मैकेनिज्म भी एरोबिक रेस्पिरेशन का देख के आए हैं और ये स्टेप्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है FADH। ये कैसे बनता है, FAD पॉजिटिव एक कोएंजाइम है। ये क्या है, एक कोएंजाइम है। ये जब प्रोटॉन को रिसीव करता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है FADH में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन का ये टॉपिक था कि मैं इसमें आपको बताऊं कि FAD पॉजिटिव क्या है। ये एक कोएंजाइम है, जब इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो ये FADH की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ रिडक्शन हो रही है। आपको पता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन FAD पॉजिटिव की रिडक्शन होती है तो FADH बनता है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से कन्वर्ट किया जाता है। FAD पॉजिटिव दरअसल एक कोएंजाइम है। इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। होप सो कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।